हेलो एवरीवन, वेलकम टू तनु क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में दिया है, एक मेज के ऊपर पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजा 1 मीटर और 1.2 मीटर है, ये 1 मीटर और ये यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर है, तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलते हैं इसका सॉल्यूशन, आप सभी को कॉपी पर सिखाते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो हम आप सभी को इस पे सिखाते हैं। ठीक, देखिए पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सभी फार्मूला हम इस पेज पे लिख के आप सभी को बताते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला, समकोण त्रिभुज में लंब निकालने का फार्मूला क्या होता है वो हम अब समकोण त्रिभुज में लंब निकालना है तो बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। गुना ऊंचाई। एक और फॉर्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्ण का गुणाफल। चौथा फॉर्मूला लिखते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्ण का गुणाफल। विकर्णों का गुणनफल। ये हमारा इम्पोर्टेंस फार्मूला, ये सभी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। अब देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन पहला। इसमें क्या निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल समलंब। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। यानी देखिए 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी ये और ये दोनों समान है, ये दोनों का योग और गुना ऊंचाई। ऊंचाई हमारा ये है 0.8 मीटर। तो देखिए अब इसका आंसर हम यहाँ पे बनाते हैं। पहला का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजा हमारा कौन कौन सा, ये 1 मीटर और 1.2 मीटर। यहाँ लिखेंगे 1 मीटर जोड़ 1.2 मीटर गुना ऊंचाई। ऊंचाई हमारा क्या है, 0.8 मीटर। यहाँ पे अब हम करेंगे 1/2 गुने 1 मीटर में 1.2 मीटर को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2.2 मीटर गुना 0.8 मीटर। ये 2 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा 1.1, यानी 1.1 मीटर को गुना करेंगे 0.8 मीटर से। तो यहाँ देखिए, हम सबसे अच्छा इसको गुना करते, 11 इसको मान लेते, इसको 8, 11 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, 88। अब दशमलव के बाद अंक गिनेंगे, कितना अंक है, एक अंक इसमें, एक अंक इसके में,
यानी 2 अंक है। तो आंसर में भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो यहाँ से 1 1 2 हो गया। तो दशमलव हमारा कहाँ लगेगा, यहाँ, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।